वेलकम टू फ्री लर्न यूनिवर्सिटी। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं क्यूएनए के ऊपर। आपके कुछ सवाल थे, उसी के जवाब इस वीडियो में दिए जाएंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आप वो दो वीडियो देख लीजिए जो पहले बनाए जा चुके हैं। वह भी क्यूएनए वीडियो है, पार्ट 1 और पार्ट 2। उस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे सवाल के जवाब आपको मिल जाने चाहिए। उसके बाद भी आपके सवाल के जवाब नहीं मिलते हैं तो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। फिर भी आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन आप दोबारा वही सवाल ना पूछें जिसके जवाब पहले दिए जा चुके हैं। इग्नू में जब भी आप एडमिशन लेते हैं तो आपके पास कई सारे सवाल होते हैं। उसी को एक प्रयास है कि क्यूएनए फॉर्मेट में आपके सवाल का जवाब दिया जाए। बाकी असाइनमेंट से संबंधित या अगर आप इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपसे जो भी आपके लिए हेल्पफुल मटेरियल्स होंगे वो बनाए जा चुके हैं, देख लीजिएगा। पहला सवाल है, सर प्ले स्टोर पर ई-ज्ञान कोर्स एप्लीकेशन वो आपने बहुत सारे वीडियो में बनाया है, बताया है। इनका कहने का मतलब है कि मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है ई-ज्ञान कोर्स के बारे में। तो मैंने ई-ज्ञान कोर्स के एप्लीकेशन के बारे में बात नहीं किया मैम। मैंने बात किया है कि आप ई-ज्ञान कोर्स से कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। ई-ज्ञान कोर्स इग्नू का वेबसाइट है, पोर्टल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के देख लीजिए। मैंने जो एप्लीकेशन के बारे में बात किया है वह इग्नू स्टूडेंट एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। वहाँ पर आप अपने एनरोलमेंट नंबर से लॉगिन कीजिएगा, उसके बाद आपके सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। लेकिन अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप ई-ज्ञान कोर्स वेबसाइट पर जाएंगे। ई-ज्ञान कोर्स का वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इनका दोबारा एक और सवाल है, सर इग्नू में क्लासेस जो लगती हैं कॉलेज से वो एग्जाम से 1 मंथ पहले ही स्टार्ट होती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि क्लासेस आपके होंगे या नहीं होंगे, वो आपके स्टडी सेंटर पर डिपेंड करता है। तो आप अपने एक बार स्टडी सेंटर से पता कर लीजिए। बाकी अगर आप इग्नू में एडमिशन लिए हैं, यानी कि आप ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हैं, तो आपको खुद से ही पढ़ाई करना पड़ेगा। वीडियो को थोड़ा-सा स्पीड किया जाएगा, काफ़ी स्लो हो जाता है और अननेसेसरी बहुत वीडियो लंबा हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है, सर बीए इंग्लिश ऑनर्स पार्ट 2 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करें और सर इसकी प्रिपरेशन कैसे करें? देखिए बीए इंग्लिश ऑनर्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है पार्ट 2 का, क्योंकि एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाए गए थे। अगर एग्जाम होने के बाद ही आपको मिलेंगे। और 2 बार एग्जामिनेशन ऐसे ही कैंसल कर दिया गया था, उन्हें प्रमोशन मिल गया है। एक बार एग्जामिनेशन जो हुआ है फरवरी 2021 में पहली बार, उसका आपका फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, हमारे चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। लेकिन सेकंड ईयर का क्वेश्चन पेपर एज़ ऑफ नाउ इस वीडियो को बनाने तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन एग्जामिनेशन के बाद जैसे अवेलेबल होंगे तब तक यहाँ पे वीडियो के फॉर्मेट में अपलोड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, सर बीपीवाईजी 172 फिलॉसफी ऑफ रिलीजन असाइनमेंट दे दो। देखिए कोशिश करेंगे, अगर मेरे पास अवेलेबल होगा तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बीपीवाईजी 172। अगर नहीं मेरे पास अवेलेबल होगा तो आप एक बार इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा, वेब सर्विस जहाँ पर इग्नू के असाइनमेंट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सर एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर 100 मार्क्स का एमसीक्यू फॉर्म में आएगा। नहीं, नहीं, ये 100 मार्क्स का नहीं होता है। ये आपका क्रेडिट के हिसाब से, जैसे अगर आपका 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, तो वो आपके 50 नंबर के होते हैं। और 6 क्रेडिट का जो सब्जेक्ट है, वो 100 मार्क्स के होते हैं। हालाँकि कई जगह आपको कन्फ्यूज़न होगा, 6 क्रेडिट को 75 मार्क्स दिखाया गया है और 8 क्रेडिट को आपका 100 मार्क्स दिखाया गया है। लेकिन अगर आप इंग्लिश ऑनर्स के खास करके बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो आपको यही मान के चलना है कि आपका 4 क्रेडिट होता है 50 नंबर का और 6 क्रेडिट होता है आपका 100 मार्क्स का। और ये जो आपके एनवायरमेंटल स्टडीज़ के जो सब्जेक्ट हैं, उसका एग्जामिनेशन आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। और इसका असाइनमेंट से कोई लेना-देना नहीं है। आपको असाइनमेंट भी 100 नंबर का होगा और जो आपका जो सब्जेक्ट होगा, जैसे अगर 4 आपका क्रेडिट है तो आपका 50 नंबर का एग्जामिनेशन होगा। बाकी अगर आपका असाइनमेंट आपको बनाना है तो आपका सारे असाइनमेंट जितने भी आपको बनाने हैं, चाहे वो 4 क्रेडिट का हो या 6 क्रेडिट का हो, आपके 100 नंबर के ही असाइनमेंट बनाने पड़ते हैं। दोनों के मार्क्स को एवरेज निकाल करके ही आपका रिजल्ट बनता है। नेक्स्ट है, सर 4 क्रेडिट और 6 क्रेडिट का सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर कितने-कितने मार्क्स का आता है? मैंने आपको बता दिया, 4 क्रेडिट आपका 50 नंबर का आता है और 6 क्रेडिट आपका 100 नंबर का आता है। खास करके यहाँ पे हम इंग्लिश ऑनर्स के रिलेटेड बात करें, क्योंकि इनमें बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जहाँ पर आपको लगता है कि आपका 4 क्रेडिट 50 का है, 6 क्रेडिट आपका 75 का है और 8 क्रेडिट आपका 100 का है। लेकिन इंग्लिश ऑनर्स में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है, सर मैंने जुलाई 2021 में एमए बीए सवाल क्लियर नहीं है। सर मैंने जुलाई 2021 में बीए इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लिया है। मेरा एग्जामिनेशन कब होगा? जुलाई 2020 21 में अगर आपने एडमिशन लिया तो आपका जुलाई या जून जुलाई 2022 में आपका एग्जामिनेशन होगा। डेट एक्सटेंड किया जा सकता है, अभी नहीं बता सकते, लेकिन इसी के आसपास आपका एग्जामिनेशन होगा। इसका जवाब दे दिए। नेक्स्ट है, सर एम आई देखिए इनका सवाल ये है कि क्या बीएड दे सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से? देखिए इग्नू का जो वैलिडिटी है वो हर जगह है, तो आप किसी भी संस्थान से आप बीएड कर सकते हैं। बाकी एक अगर आप चाहें तो एक बार जाकर के वहाँ पे क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जो भी आपके सवाल हैं वहाँ पर आपको मिल ही जाएँगे। एफएक्यू सेक्शन में हर कॉलेज का अलग-अलग वेबसाइट होता है, वहाँ पता चल जाएगा, या फिर यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट होता है। नेक्स्ट है रिस्पेक्टेड सर। सर देखिए पहली बात तो हम सर नहीं है। नेक्स्ट आई वांट टू क्लियर नहीं है। आई वांट टू बीए इन इंग्लिश ऑनर्स बट द फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट आई विल नॉट गेट इन। देखिए इनका सवाल ये है कि ये बी इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लिए हैं या फिर लेने वाले हैं और इनको प्रिपरेशन करने का ज़्यादा समय नहीं है, तो ये कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं या फिर प्रिपरेशन का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ओवरऑल ये सवाल है इनका। तो देखिए आप एक बार चैनल पर देख लीजिए, कुछ हेल्पफुल वीडियोस हो सकते हैं आपके लिए हो। हमारे चैनल पर ही आपको बी इंग्लिश ऑनर्स का मिल जाएगा। बाकी अगर आप चाहें तो रेफरेंस बुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गली बाबा नीरज पब्लिकेशन, दोनों में से आप किसी का भी इस्तेमाल कर लीजिए। और नेक्स्ट एक काम कर सकते हैं कि आपके पास जो स्टडी मटेरियल आया है, अगर आपने हार्ड कॉपी चूज़ किया होगा, तो वहाँ पर से पढ़ लीजिए, ब्लॉक वाइज आप सेक्शन को कंप्लीट कर लीजिए। और एक आपके लिए ट्रिक बता रहे हैं, अगर आप चाहें तो किसी भी 3 ब्लॉक को कंप्लीट कर लीजिए, आप पास कर जाइएगा। किसी भी 3 ब्लॉक को, जैसे आपका 4 ब्लॉक होता है, इंग्लिश ऑनर्स में ज़्यादातर जो भी आपके सब्जेक्ट है उसमें 4 ब्लॉक हैं ही। 4 ब्लॉक में से अगर आप 3 भी कंप्लीट कर लेते हो तो आप पास कर जाएँगे। लेकिन आपको एग्जामिनेशन में वो वर्ड लिमिट कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है? बाकी एग्जामिनेशन के लिए आप कैसे तैयारी करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए, हो सकता है वो आपके लिए हेल्पफुल हो। नेक्स्ट है, सर आई टूक एडमिशन इन बीएजीएस जुलाई 2021। मेरा सवाल ये है कि क्या मुझे ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करना ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं है। ये पूछना है कि दोनों सेशन का एग्जामिनेशन एक साथ होगा, बिल्कुल। बीए प्रोग्राम में जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आपके एग्जामिनेशन ऐसे सेमेस्टर वाइज़ हैं। दिखने के लिए आपका जो सब्जेक्ट है वो सेमेस्टर वाइज़ है, लेकिन एग्जामिनेशन ईयरली होते हैं, 2 सेमेस्टर के एग्जामिनेशन आपका एक बार होता है। ठीक है?
और एनवायरमेंटल जो स्टडीज़ है उसका जो एज़ ऑफ नाउ फिलहाल तक आपके जो क्वेश्चन एमसीक्यू में ही आते हैं। नेक्स्ट है, सर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ मेक वन प्लेलिस्ट बेस्ड प्रोग्राम और सब्जेक्ट टॉपिक एंड सब टॉपिक इट विल ईज़ी फॉर स्टूडेंट्स। देखिए, ये तो पहले बनाया जा चुका है, आप जाकर के आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। बीएचएस प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाए जा चुके हैं। बाकी हम कोई टीचर नहीं है तो फिर हमारा प्रयास रहता है। कुछ लोगों को लग रहा था कि हम और बता रहे हैं तो इसलिए हम वीडियो बनाना बंद कर दिए। लेकिन अगर आप लोग को लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट है, सर मैंने इग्नू जुलाई 2021 में एडमिशन लिया है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। इनका सवाल क्या है? ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हूँ क्योंकि मुझे बस स्टडी मटेरियल्स मिला है। देखिए, अगर आपने नया-नया एडमिशन लिया है तो इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। बाकी आपकी स्टडी मटेरियल्स कब आते हैं, कैसे आपको क्या डाउनलोड करना है, उससे रिलेटेड भी कई सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। ठीक है? आप जाकर के वो दोनों वीडियो देख लीजिए जो प्रीवियस बनाया जा चुका है, उसके बाद आपके सारे जो भी सवाल हैं उसके जवाब मिल जाएँगे। बाकी एग्जामिनेशन ऑफलाइन ही होता है, अभी तक तो इग्नू का एग्जामिनेशन ऑफलाइन ही लिया जा रहा है। ऑनलाइन तो कोविड पीरियड में भी नहीं लिया गया। ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है इग्नू का एग्जामिनेशन लेना। नेक्स्ट है, सर बीएचएस का सेकंड ईयर के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, वो ऑलरेडी बताया जा चुका है सर, आप जाकर के एक बार देख लीजिए। सर इग्नू डिग्री वैलिड, दोबारा आप एक सवाल आपको हम कमेंट सेक्शन में शायद रिप्लाई दिए थे, आपने कहीं पूछा था। हाँ, बीएड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए ये सवाल जो आपका होता है कि इग्नू में आप एडमिशन लेते हैं तो ये वैलिड है या फिर नहीं है। 99.9% जगह ये वैलिड है और 0.1% कहाँ पर वैलिड नहीं है, वो वैसा जगह है जैसे कि कुछ अगर आप प्राइवेट जॉब के लिए जाएँगे तो आपको पूछा जाएगा कि आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस नहीं लिया है। जैसे आप बीसीए कर रहे हैं इग्नू से, तो या बहुत बार हम अपने ग्रुप में बता दिए कि अगर आपको बीसीए करना है, एमबीए करना है, एमसीए करना है, खास करके एमबीए और बीसीए आपको तो इग्नू से नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। हालाँकि अगर आपके पास स्किल्स हैं तो फिर आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स नहीं है और आप ऐसे जाएँगे जॉब के लिए तो आपको वो हो सकता है एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस चाहिए जो आपको ऑफलाइन क्लासेस में ही मिलते हैं या फिर जहाँ पर आप फिजिकल प्रेजेंस में जाकर पढ़ाई करते हैं। ठीक है? तो बीएड का आपका जो कोर्स है वो आप इज़िली कहीं से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सर मैंने जुलाई 2021 बीएचएस में एडमिशन लिया तो मुझे भी री-रजिस्ट्रेशन, देखिए जुलाई 2021 में अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपको री-रजिस्ट्रेशन अभी नहीं करना है। देखिए जब आप एडमिशन लेते हो एडमिशन के 8-9 महीने के बाद ही आपका जो री-रजिस्ट्रेशन का डेट आता है जो आपको करना पड़ता है। यानी 1 साल से पहले आपको री-रजिस्ट्रेशन करना होता है। आप जब असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो उसी में आपको री-रजिस्ट्रेशन भी कर लेना है। और जो अभी जो जनवरी 2021 में एडमिशन या री-रजिस्ट्रेशन करवाए थे उनको अभी री-रजिस्ट्रेशन करवाना था। नेक्स्ट है, सर इन फर्स्ट बीए इंग्लिश ऑनर्स ईयर we have 2 semester that means 8 subject, that means 8 subjects. So my question is do we have to make assignment for all the subjects or only for the first semester subjects? आपको सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट बनाने हैं। फर्स्ट ईयर में आपके टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश ऑनर्स में, तो आपको 8 सब्जेक्ट के असाइनमेंट बनाने हैं। इग्नू में जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 2-3 चीज़ का पता होना चाहिए। आपको सारे सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, सारे सब्जेक्ट का असाइनमेंट बनाना है और समय पे आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना है। ये 3 चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हेलो सर मैंने 2021 जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है इंग्लिश ऑनर्स, मुझे कब असाइनमेंट सबमिट करना है? जबकि जुलाई 2021 में आपने लिया है तो आपको अप्रैल के अप्रॉक्स असाइनमेंट सबमिट करना है। वैसे आप अपने असाइनमेंट को डाउनलोड करेंगे तो आपको जो असाइनमेंट का पीडीएफ है उसमें आप मेंशन क्या होता है डेट आप चेक कर लीजिए। कुछ चीज़ खुद से भी कर लीजिए, सब चीज़ पूछिएगा क्या। आप यकीन मानिए आप इग्नू के सेंटर जाएंगे तो आपको ज़्यादातर जगह ऐसा ही होता है, आपको बताया नहीं जाता है। तो सवाल वो पूछिए जो कि आपको ढूंढने में थोड़ा परेशानी हो रहा है। मैंने अभी तक रीजनल सेंटर स्टडी क्या करें, मैंने अभी तक रीजनल सेंटर में गई नहीं, क्या मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा? बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कुछ चेंज करवाने, कुछ अपडेट करवाने तो ही आपको स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर की जाने की आवश्यकता है। बाकी जब आप अपना असाइनमेंट सबमिट करने जाएंगे तो आपको स्टडी सेंटर जाना होता है, बाकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कुछ आपके पास बहुत सारे डाउट्स हैं तो आप स्टडी सेंटर या फिर रीजनल सेंटर विजिट कर सकते हैं। लास्ट सवाल है, हेलो सर मैंने 2021 जून में एडमिशन लिया है इग्नू में, मेरा कोर्स इंग्लिश ऑनर्स है। मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे कोर्स का असाइनमेंट का क्वेश्चन आ गया क्या? बिल्कुल आ गया है और इसके रिलेटेड जो भी आप वीडियोस हैं वो बनाए जा चुके हैं। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे आपके जो असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं उससे उसके सारे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जैसे क्लिक कीजिएगा आप लिंक पर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उम्मीद है आपके सारे सवाल का जवाब दे दिया गया। हो सकता है वीडियो में बहुत सारे एरर्स होंगे बोलने के क्रम में क्योंकि वीडियो नॉन एडिटेड एंड नॉन स्क्रिप्टेड होता है। बस वीडियो को थोड़ा सा स्पीड कर दिया गया है ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। बाकी अगर आपके पास कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा और अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल होगा, अगर आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा, तो ही आगे कंटिन्यू किया जाएगा, नहीं तो फिर वीडियो को पॉज कर दिया जाएगा यहीं तक। क्योंकि ज़्यादातर वीडियो के जो भी आपके सवाल है उसके जवाब दिए जा चुके हैं। आप फीडबैक जरूर दीजिएगा और बाकी लाइक डिसलाइक जो करना है कीजिए। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और पसंद नहीं आया तो प्लीज़ डिसलाइक कीजिए ताकि पता चले कि वीडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं है, फिर हम भी इस पे थोड़ा सा काम करेंगे। तो उम्मीद है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए। कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।